गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन हब। आज हम देखेंगे मैथ्स के बारे में। मैथ्स में कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स में क्या क्या पढ़ना होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैथ्स में क्या होता है। सबसे पहले बात आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे आपको सेकंड्स भी नहीं लगेंगे बनाने, और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे टाइम देना होता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि किस क्वेश्चन को इतना क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन पे टाइम देना है, और उससे समय बचाकर कि कौन से क्वेश्चन को टाइम देना है। मतलब किस क्वेश्चन को आप किसी किसी क्वेश्चन में आपको कम समय देना होता है, और किसी किसी क्वेश्चन में हम ज्यादा समय देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे मैथ्स में पढ़ना क्या क्या होता है। ओके, सी, मैथ्स में अगर हम देखें तो इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक सेक्शन आपका अरिथमेटिक का है, एक सेक्शन आपका एडवांस का। दो पार्ट में मैथ्स को डिवाइड करते हैं, अरिथमेटिक्स एंड एडवांस। ओके, सो देखेंगे क्या क्या इसमें है। तो सबसे पहले आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ओके, सो ये सारे जो चैप्टर है ना, वो रेशियो, ये एक कॉन्सेप्ट पे बनते हैं। इन सब इसका कॉन्सेप्ट सिमिलर है। अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे अच्छे से कमांड है तो आप एज, एवरेज और मिक्सचर एलिगेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेम वे में अगर आपको परसेंटेज पे अच्छा कमांड है, अगर आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा है, तो आप परसेंटेज साथ साथ एस आई एन सी आई, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, इसको आसानी से बना सकते हो। डिपेंड करता है कि आप परसेंटेज को कितने अच्छे से जानते हो। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हो, ये भी परसेंटेज पे ही बेस्ड होता है। और इसके बाद आपका डिस्काउंट, इंस्टॉलमेंट, तो ये सारे चैप्टर जो आप देख रहे हो ना, ये सब परसेंटेज पे बेस्ड है। अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो एस आई सी आई, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इंस्टॉलमेंट, इसमें किसी तरह का कोई समस्या नहीं आएगा। ओके, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है अरिथमेटिक्स में जिसे हम कहते हैं देखिएगा, एक आता है आपका टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, तो अगर आपका टाइम एंड वर्क अच्छा है तो आप वर्क एंड वेजेस बना सकते हो आराम से। टाइम एंड वर्क जिनका अच्छा होता है वो वर्क एंड वेजेस बना सकते हैं। पाइप एंड सिस्टम, नल एवं टंकी, तो ये तीनों लगभग एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। टाइम एंड वर्क अगर आपका अच्छे से पढ़ा हुआ है तो वर्क एंड वेजेस भी आसानी से आप बना सकते हैं, पाइप एंड सिस्टम को आसानी से आप बना सकते हैं। सबसे एक बात याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि हम एक्स वाले मेथड से, यानी जो हमने स्कूल पीरियड में पढ़ा है उससे ना बनाएं। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट अप्रोच होना चाहिए। ओके, इसके बाद आता है आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। बोट एंड स्ट्रीम, तो ये लगभग एक ही कॉन्सेप्ट पर है। ये बताऊंगा मैं आपको कैसे। एक ट्रेन का भी कॉन्सेप्ट आता है इसमें। तो ये लगभग लगभग इतना पोर्शन है आपका अरिथमेटिक्स का। ओके, सो अरिथमेटिक्स में आप फिर से देख लो एक बार, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, ये ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट बनते हैं। मिक्सचर एलिगेशन को आप परसेंटेज पे भी बना सकते हो। ओके, परसेंटेज अच्छा है आपका तो इट विल हेल्प यू इन एस आई एन सी आई, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड इंस्टॉलमेंट। ओके, ये लगभग एक ही कॉन्सेप्ट पर है। टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम, ये एक ही कॉन्सेप्ट पर है। मैं आपको बताऊंगा कैसे, और ये भी बताऊंगा कैसे कितना आप कितना जल्दी इस पे टाइम सेव कर सकते हो। हमारा एक्स वाला अप्रोच नहीं होगा अरिथमेटिक्स वाले सेक्शन में। ओके, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोर्ड एंड स्ट्रीम और ट्रेन, लगभग लगभग एक कॉन्सेप्ट पर है ये तीनों। ठीक है, अभी देखेंगे एडवांस का पोर्शन। समझ में आ गया आपको? एडवांस में जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको पढ़ना है वो अलजेब्रा। फिर आता है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे यूनिट डिजिट का एक कॉन्सेप्ट आता है, नंबर ऑफ जीरोस का एक कॉन्सेप्ट आता है, एलसीएम एंड एचसीएफ, वैसे नहीं जो अपने स्कूल पीरियड में पढ़ा है, थोड़ा डिफरेंट होगा। ओके, तो अलजेब्रा है, नंबर सिस्टम है, इसके बाद आता है आपका ट्रिगोनोमेट्री, फिर आता है आपका जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री अप टू 12th लेवल। ज्योमेट्री जो कि टफ सेक्शन माना जाता है, लेकिन मैं आपको ये बहुत आसानी से कराऊंगा, टेंशन मत लें आप। क्योंकि ज्योमेट्री थोड़ा टफ होता है एज कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा सीखना होता है, क्योंकि फिगर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। ओके,
और लास्टली अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। लास्टली आपका एक इतना होने के बाद एक सेक्शन मैथ में अलग से पढ़ना होता है, उसको हम डीआई बोलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब ये पूरा जो आप अरिथमेटिक्स देख रहे हो ना, इस सारे का एक तरह का मिसलेनियस क्वेश्चन होता है ग्राफ के थ्रू। ये बार ग्राफ आपसे पूछे जाते हैं, पाई चार्ट होते हैं, तो आपको वो डीआई सबसे लास्ट में। तो इतना पोर्शन पढ़ना होता है आपको मैथ्स में, अरिथमेटिक्स है, एडवांस है, आप देख लो। मैं मैथ्स को 2 सेक्शन में लेकर चलूंगा, ओके। अल्टरनेट 3 डेज आपको एडवांस का सेक्शन रहेगा, 3 डेज आपको अरिथमेटिक्स का सेक्शन रहेगा। अरिथमेटिक्स का सेक्शन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओके। बेसिक है, इससे स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने लिखा है इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। और एडवांस का पोर्शन हम अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे। आप टेंशन ना ले, अप टू मेंस लेवल, एसएससी मेंस लेवल तक आपको कोई भी कंफ्यूजन ना होगा। आप पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर आप राकेश यादव सर की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आती है, समथिंग अराउंड 99,700 प्लस करके बुक आती है, उसको ले लो आप और प्रैक्टिस करना शुरू करो। जितना 10 बार पढ़ने से बेटर है ना कि आप एक बार कॉन्सेप्ट को सीख लो, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जितना जल्दी आ जाओ उसको बनाओ और फिर मॉक दो। मैं बताऊंगा मॉक कैसे देना है। तो देख लो आप, वीक में 3 डेज एरिथमेटिक्स का रहेगा क्लास और 3 डेज एडवांस का रहेगा क्लास, ओके। तो एडवांस में वी विल स्टार्ट फ्रॉम अलजेब्रा और अरिथमेटिक में वी विल स्टार्ट फ्रॉम रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये आपका कुछ सिलेबस है। लास्ट में हम लोग डीआई करेंगे, जब हमारा अरिथमेटिक्स एंड होने पर रहेगा वी विल स्टार्ट डीआई, ओके। सो आज का क्लास में हम लोग एडवांस से स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग अलजेब्रा से चलेंगे, देखेंगे अलजेब्रा में क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या पढ़ना होता है। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, मैंने आपको पहले ही बताया है। प्रिसाइज स्टडी कीजिए, बहुत ज्यादा डीप में मत स्टडी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी के एग्जाम नहीं है, ओके। दिस इज अ वनडे एग्जामिनेशन। तो आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग मेहनत करना है, ओके। सो स्टार्ट विथ एडवांस मैथमेटिक्स। सिलेबस आप नोट कर लेना, ओके। जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ आप नोट्स बनाते चलें। आपको मेंस के एग्जाम में जब एग्जाम नजदीक नजदीक आएंगे तो आपको बहुत हेल्प होगा, ओके। चलिए देखते हैं क्या है। सी, अलजेब्रा। तो सबसे पहले हम देखेंगे अलजेब्रा में क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, कहाँ कहाँ से एसएससी या जितने भी वनडे एग्जामिनेशन होती हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन टारगेट किए जाते हैं। अब मैंने पहले ही कहा है कि हमारा जो लेवल रहेगा वो एसएससी लेवल का रहेगा, ताकि आपको किसी भी एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो टाइम बिना गवाए हुए स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। सी, अलजेब्रा में सबसे पहले आपको बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ना है, ओके। इसके बाद आपका पॉलिनोमियल आएगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर आएगा मिनिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, ओके। मिक्स टाइप, ओके। लास्ट वन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम लोग हर एक चैप्टर के एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, लास्ट के 3 ईयर्स में जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी में या डीआरडीओ में या स्टेट लेवल एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सब कॉन्सेप्ट से, ऐसा कुछ हमारा सीन रहेगा। हम लोग इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लास्ट में करेंगे, ताकि आपको दिखे कि आपने जो पढ़ा है वो एग्जाम में कैसे एप्लीकेबल होता है। साथ साथ मैं बीच में क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए, ओके। सो देख लीजिए, बेसिक आइडेंटिटीज है, पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। एक बात और, बेसिक आइडेंटिटीज का मतलब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं है। आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ना है। आपको देखने से लग रहा है अच्छा बेसिक चीज है तो बहुत बेसिक होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ओके। अभी आप देखोगे मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, तो ये हमारा कुछ सिलेबस रहेगा। बेसिक आइडेंटिटीज, पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, मिनिमम मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, मिक्स टाइप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 ईयर्स के एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल, बीएसएससी। अभी एक बात मैं और बताना चाहूंगा, अभी जो बिहार एसएससी का फॉर्म फिलअप होने वाला था उसका डेट बढ़ गया है। आप 11 दिसंबर तक भर सकते हो, सो फॉर्म भरिए और तैयारी शुरू कीजिए मेरे साथ, ओके। तो ये हमारा कुछ रहने वाला है। तो मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक आइडेंटिटी से, ओके। चलिए देखेंगे इसको।
चलिए देखते हैं बेसिक आइडेंटिटीज में। देखिए बेसिक आइडेंटिटीज में अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक हम इसमें पढ़ेंगे स्पेशल टाइप, जहाँ से एसएससी बहुत सारा क्वेश्चन पूछती है। जनरली आपको प्रीलिम्स में, मैथ्स में क्वेश्चन दिख जाएंगे। एक आपको दिखेगा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, जो आपने स्कूल पीरियड में पढ़ा था वैसा कुछ, लेकिन विद डिफरेंट अप्रोच। ओके, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, स्पेशल टाइप होगा। इसके बाद एक इसमें रहेगा मिसलेनियस, बताऊंगा मैं ये क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे स्पेशल टाइप। बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन। जैसे सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ तो वहाँ पे फोकस करना, नोट्स बनाते चलेंगे आप साथ में। स्पेशल टाइप में देखेंगे क्या क्या पढ़ना होता है और कैसा, देखिएगा आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए, तो बेसिक आइडेंटिटीज में हम लोग स्पेशल टाइप से शुरू करेंगे, तो इसके बाद हम लोग फॉर्मुला बेस्ड पढ़ाएंगे, मिसलेनियस होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ स्पेशल टाइप। चलिए देखते हैं। देखिए स्पेशल टाइप में अगर मैं डिवाइड करूं तो देखो कहाँ कहाँ से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला है कि आप क्वेश्चन बना रहे हो, ठीक है, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बताता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ही आपको बनाने हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको ज्ञान हासिल नहीं करना। ओके, यहाँ पे हमें पढ़ना है और एग्जाम अच्छे से अच्छे मेरिट से पास करना है, ताकि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए और आप क्वालिफाई कर जाओ। ओके, तो देखेंगे सबसे पहला जो पार्ट है वो है हमारा, अगर आपको x प्लस वन बाय एक्स, ओके, वन दिखे, देखते चलिएगा, x प्लस वन बाय एक्स वन दिखे। नंबर टू, इफ x प्लस वन बाय एक्स आपको माइनस वन दिखे, देखते चलेंगे आप। थर्ड टाइप है इफ x प्लस वन बाय एक्स आपको रूट थ्री दिखे, या आप कह सकते हैं, देखिए, या आप कह सकते हैं कि x प्लस वन बाय एक्स का स्क्वायर आपको थ्री दिखे, और x प्लस वन बाय एक्स आपको माइनस रूट थ्री दिखे, और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर आपको वन दिखे। ऐसा कुछ सीन है, एक्स प्लस वन बाय एक्स वन दिखे, एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस वन दिखे, एक्स प्लस वन बाय एक्स, इन चारों में से कोई हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। फोर्थ नंबर है इफ एक्स प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू टू, और लास्ट वन इज इफ एक्स प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। तो ये हमारे पांच टाइप बनते हैं स्पेशल टाइप में। यहाँ से एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछती है। आप फिल्म्स अगर दे रहे हो तो यहाँ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। आप हर एक टाइप का वो समझना कि कैसे बनाते हैं, क्या देखना होता है, और उसके बाद कैसे सॉल्यूशन करते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ओके, एक्स प्लस वन बाय एक्स वन होता है। देखो अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो और आपको अगर देख लीजिए इसमें सारे में एक्स प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू दे रखेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा इफ एक्स प्लस वन, यानी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक्स प्लस वन बाय एक्स वन है, या एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस, देखिए ये सेम है, चेक कीजिएगा, एक्स प्लस वन बाय एक्स, एक्स प्लस वन बाय एक्स, एक्स प्लस वन बाय एक्स। तो ये चार पांच वैल्यू स्पेशल वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं ना कि आप ट्रिक्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे जाएंगे और थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, पहले आप समझिए। तो क्वेश्चन कैसे रहेगा कि एग्जाम में आपको दिया रहेगा इफ एक्स प्लस वन बाय एक्स वन, अगर ऐसा दिया हुआ है ना, तो आप समझेंगे कि इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, तो आपको सॉल्व क्या करना है। अगर एक्स प्लस वन बाय एक्स वन दिया हुआ है तो देन कंक्लूजन पे हम आते हैं। कंक्लूजन तो आपको बनाना क्या है, तो आपको ये समझना है कि अगर एक्स प्लस वन बाय एक्स वन है तो एक्स क्यूब का वैल्यू आपको माइनस वन लेकर चलना है। अगर एक्स प्लस वन बाय एक्स वन है तो एक्स क्यूब का वैल्यू आपको माइनस वन लेकर चलना है। ओके, नंबर टू, ये तो पहला कंक्लूजन हुआ इसका। नंबर टू, दो बात आप इसमें याद रखेंगे कि अगर x प्लस वन बाय एक्स वन है तो एक्स क्यू का वैल्यू माइनस वन होगा, और
अगर आप x का दो कॉन्जुगेटिव देखो, x का पावर 9 है, x का पावर 6 है, तो अगर x प्लस 1/x 1 दे रखा है, तो ये जो बेस सेम होना चाहिए, दो x है, इन दोनों का बेस सेम है, और इन दोनों के पावर के बीच का डिफरेंस 3 होना चाहिए, इन दोनों के पावर का बीच का डिफरेंस 3 होना चाहिए। इन दैट केस इन दोनों को जोड़ने पर 0 हो जाएगा। समझते चलेगा एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं लिखूं इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, फाइंड x टू द पावर 9 प्लस x टू द पावर 12, सॉरी, x प्लस x टू द पावर 9 प्लस x टू द पावर 15 प्लस x टू द पावर 12, ऐसा कुछ लेता हूँ। ये दिया हुआ क्वेश्चन में कि x प्लस 1/x 1 है, तो आप समझेंगे कि हम दो दो के बीच में डिवाइड कर लो आप। अगर दो आप x ले रहे हो, इन दोनों का बेस सेम है, तो पावर के बीच का डिफरेंस दो चीज देखना है, बेस सेम होना चाहिए और पावर के बीच का डिफरेंस है ना 3 होना चाहिए। अगर पावर के बीच का डिफरेंस 3 है, इन दोनों को जोड़ने पर वो 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो x प्लस 1/x कितना दे रखा है पहले से 1, तो इन दोनों, ये दोनों बेस सेम है और इन दोनों के पावर के बीच का डिफरेंस कितना है 3 है, तो इन दोनों को प्लस करने पे ये हो जाएगा 0। सेम वे में बेस सेम है, इन दोनों के पावर के बीच का डिफरेंस कितना है 3 है, तो इन दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा 0, यानी आंसर अल्टीमेट हो जाएगा 0। तो अगर आपको x प्लस 1/x 1 दिखे, तो आप दो कंक्लूजन याद रखेंगे। सबसे पहला क्या, x³ का वैल्यू -1 दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में दिया रहता है, आपको ये कंक्लूजन ध्यान रखना है। x प्लस 1/x 1 दिया हुआ है, तो आपको x³ -1 देना है। और x टू द पावर, अगर अगर दो दो वैल्यू, कितना वैल्यू मैं बता रहा हूँ, दो कि दो चीज, पहला तो बेस सेम होना चाहिए, बेस कुछ भी हो, y हो, कोई भी अलजेब्रिक टर्म हो या कोई भी अल्फाबेटिकल टर्म हो, अगर बेस सेम है और पावर के बीच का डिफरेंस दो चीज, यहाँ पे दो बात ध्यान रखना है कि ये सेकंड कंक्लूजन में कि बेस सेम होना चाहिए, बेस एक जैसा होना चाहिए, दो लेना है, दो पिक करना, दोनों का बेस सेम होना चाहिए, और डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन द पावर शुड बी थ्री। इन दोनों का बेस सेम होना चाहिए, जैसे ये दोनों देखो बेस सेम है और ये पावर के बीच का डिफरेंस 3 होना चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ने पे 0 हो जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके, जो मैं बताऊंगा आपको। तो यह ध्यान रखेंगे, पहला टाइप x प्लस 1/x 1 दिया रहेगा, तो कंक्लूजन क्या बनता है, पहला कंक्लूजन x³ का वैल्यू -1, ओके, और x टू द पावर 9 प्लस x टू द पावर 6 के वैल्यू अभी कैसे 0 हो गई, क्योंकि इन दोनों का बेस सेम था और बेस सेम होना चाहिए और पावर के बीच का डिफरेंस 3 होना चाहिए। ठीक है, ये 3 वाला ही बनता है एक्चुअली में, इसीलिए। ठीक है, अभी देखो इसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक करके हम टाइप खत्म करेंगे। स्पेशल टाइप है, ये देख लो, ये जो वन स्पेशल टाइप में आपको x प्लस 1/x 1 हो सकता है, -1 हो सकता है ना, √3 हो सकता है, -√3 हो सकता है, और -2 हो सकता है या 2 हो सकता है। ये स्पेशल टाइप है x प्लस 1/x वाला, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, x प्लस 1/x 1, -1, √3, -√3, -2, तो ये कुछ स्पेशल, इसलिए मैंने स्पेशल टाइप दिया क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एसएससी के, आप किसी भी एसएससी में तो खैर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप किसी भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन को भी देख लो, आप बिहार एसएससी का एग्जामिनेशन दोगे, उसमें भी आपको सेट्स में ऐसे क्वेश्चन दिख जाएंगे, प्रीवियस उठा के आप देख लो। तो देख लो स्पेशल टाइप में, अभी हम यहाँ से मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप ध्यान देंगे, इसको मैं थोड़ा रब कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर, नोट्स बनाते चलोगे आप, सारे का कंक्लूजन मैं कराऊंगा। अगर ये दिया रहेगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक करके। पहले मैं, अभी मैं ये बता रहा हूँ, एक बार मैं फिर से ये बता देता हूँ, फिर से मैं इसके बाद में कॉन्सेप्ट पे आऊंगा और क्वेश्चंस पे आऊंगा, ठीक है, एक एक करके हम टाइप क्लियर करेंगे। चलिए देखिए, देखिए कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने जो आपको टाइप अभी बताया ना, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए एग्जाम निकालना। ओके, तो देखेंगे पहले, तो मैंने अभी आपको बताया, एक बार फिर से अब देख लो। देखिए मैंने क्या बताया, इफ x प्लस 1/x इज 1, देन आपको दो बातें याद रखनी है ना, क्या क्या याद रखना है इसका, ये दिया हो रहेगा, ये जो वैल्यू है ना ये दिया रहेगा, तो क्या याद रखना है, कंक्लूजन क्या याद रखना है बोलो। नंबर 1 कि x³ का वैल्यू -1 लेना है, और नंबर 2, अगर दो लगातार टर्म, क्या बोलो, दो लगातार टर्म है ना, उनके बीच का डिफरेंस, पावर के बीच का डिफरेंस कितना है 3 है, जैसे x टू द पावर 18 है और x टू द पावर 15 है। देखो इन दोनों का क्या है, देखो बेस सेम है, दोनों में आप देखोगे, इन दोनों में देखो बेस सेम है ना, बेस सेम,
और इन दोनों के पावर के बीच का डिफरेंस कितना है बोलो 3। तो बेस सेम होना चाहिए, पहला कंडीशन क्या है बोलो, बेस जो है ना वो सेम होना चाहिए, एक बार फिर से देख लो। और पावर के बीच का डिफरेंस 3 होना चाहिए, पावर का जो डिफरेंस है ना, ये आपको 3 होना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा बोलो 0। समझ रहे बात को? अभी देखो हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। देख लिया आपने, देख लिया पहला टाइप। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे कैसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलिए देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसको इरेज कर रहा हूँ, कुछ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहा हूँ एसएससी की। ओके, देखेंगे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको उसको बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको आप। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, दिया हुआ है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, फाइंड, ये दिया हुआ है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है x टू दी पावर 9 प्लस 1/x टू दी पावर 9 क्या होगा। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछा है आपसे x टू दी पावर 12 प्लस 1/x टू दी पावर 12 क्या होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है x टू दी पावर 10 प्लस 1/x टू दी पावर 10 क्या होगा। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा है x टू दी पावर 103 प्लस x टू दी पावर 100। ये सब देखेंगे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे के सारे। x टू दी पावर 100, x टू दी पावर 90 प्लस x टू दी पावर 87 प्लस x टू दी पावर 50 प्लस x टू दी पावर 47 प्लस x टू दी पावर 9 प्लस x टू दी पावर 6 प्लस x टू दी पावर 3 प्लस 3। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं अभी क्वेश्चन देखते चलेंगे आप, मैं आराम से बहुत आराम से इसको बताने वाला हूँ, आराम से समझिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, तो x प्लस 1/x 1 दे रखा, आपसे पूछा x टू दी पावर 9 प्लस 1/x टू दी पावर 9 कितना होगा, x टू दी पावर 12। माइंडेड, ये सारे के सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या दिया हुआ है बोलो, x प्लस 1/x 1 दिया हुआ है, x टू दी पावर 9 प्लस 1/x टू दी पावर 9 पूछा है। तो अगर इसके दो कंक्लूजन निकलते हैं, मैंने आपको बताया था, एक तो आपको अगर ऐसा दिया है तो आप x³ को -1 ले सकते हो, दूसरा पावर के बीच का डिफरेंस, है ना, एग्जाम्पल याद है ना ये वाला, x टू दी पावर 9 प्लस x टू दी पावर 6 वाला, पावर के बीच का डिफरेंस 3 होना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 0, बेस सेम एंड द डिफरेंस बिटवीन द पावर शुड बी 3, देन द एडिशन ऑफ बोथ विल गिव 0। तो देखो इसको क्या कर सकते हैं, अब देखो इसको देख, इसके दो कंक्लूजन है, क्या हम इसको इस पे ला सकते हैं, नहीं, देखो ये वाला तो इससे मैच नहीं कर रहा है कुछ, लेकिन ये 3 वाला मैच कर रहा है। x टू दी पावर 9 को मैं लिख सकता हूँ x टू दी पावर 3 टू दी पावर 3, और 1/x टू दी पावर 9 को, इसको मैं लिख सकता हूँ x टू दी पावर 3 टू दी पावर 3। क्यों, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 3 के मल्टीपल में है, तो आप इसको, क्योंकि x के पावर 3 -1 है, तो आपका इसका कोई भी मल्टीपल आप लोगे, जैसे x के पावर 3 का स्क्वायर लेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। तो आप इसको, अगर ऐसा क्वेश्चन में अगर आपको 3 का मल्टीपल दिया हुआ है ना पावर में, तो आप इसको 3 के मल्टीपल में ही ब्रेक कर लो। x टू द पावर 3 कितना है बोलो, -1, यहाँ कितना है 9 है, तो 9 को तो तोड़ सकते हैं ना, 3 इंटू 3, 3 के पावर में 3 इंटू 3। तो मैं क्या बता रहा था कि x प्लस 1/x 1 हुआ है, तो इसके दो कंक्लूजन होते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि x के पावर 3 -1 हो जाएगा, और अगर दो x है, दोनों का बेस x है और पावर के बीच का डिफरेंस 3 है, तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 0। तो अगर क्वेश्चन में आप कैसे कर सकते हो, आप दोनों को अप्लाई कर सकते हो, एक क्वेश्चन में कोई एक ही अप्लाई होगा, डिपेंड, देखते हैं कैसे अप्लाई होता है। जैसे यहाँ पे x का पावर 9 लिखा है, 1/x का पावर 9 लिखा है, क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x 1 दिया हुआ है। इन दैट केस आप क्या करेंगे कि 9 को इस पे तो आप नहीं बना सकते, तो आप इस पे कैसे बनाएंगे, 9 को 3 के पावर में ब्रेक करेंगे। जैसे ये 9 है, ये वाला 9 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x का पावर है, देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, जैसे 9 है तो 9 को हम लिख सकते हैं x का पावर 3 का पावर 3। ओके, यहाँ भी x का पावर 9 है, इसको भी लिख सकते हैं x का पावर 3 टू दी पावर 3, ऐसा लिखा जा सकता है।
9 को तो हम 3 में ब्रेक कर सकते हैं। अब देखो ये फर्दर कैसे सॉल्व होगा। तो ये 3 जब x प्लस वन बाई एक्स वन होता है तो x का क्यूब कितना हो जाता है -1। तो ये तो इसको हम लिख सकते हैं ना -1 का क्यूब, और नीचे वाले को भी एक्स क्यूब की जगह -1 का क्यूब लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, -1 का क्यूब -1 ऊपर -1, तो आंसर हो जाएगा आपका -2। तो देखो ये मैंने कैसे बनाया, बहुत आसान है। एक्स क्यूब -1 होता है, तो अगर एक्स का पावर जो 3 है और आपका 3 का मल्टीपल दिया हुआ है, तो आप उसको 3 के मल्टीपल में ब्रेक कर लो। बहुत आसान है, 3 के मल्टीपल में ब्रेक कर लो। 3 3 जा 9। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 9 को मैंने ब्रेक किया 3 टू दी पावर 3 प्लस 3 टू दी पावर 3। देखो क्योंकि हम इसका वैल्यू हमको पता है, अगर हम तुम एक्स टू दी पावर 9 को एक्स के पावर 3 के टर्म्स में तोड़ देते हो तो इसका वैल्यू पता होता है, तो आप आसानी से यहाँ पे पुट कर सकते। जैसे क्वेश्चन और है, आप देखेंगे यहाँ पे देखो 12 है, तो ये तो नहीं लग सकते, पावर के डिफरेंस वाला तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो या तो ये लगेगा या ये वाला लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, देखो 12 है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 3 टू दी पावर 4, एक्स की पावर 3 के टर्म्स में तोड़ना है, प्लस 1 बाय एक्स टू दी पावर 3 टू दी पावर 4। अभी देखो 3 है, एक्स टू दी पावर 3 -1 होता है, तो -1 का पावर 4 हो जाएगा, प्लस -1 का पावर कितना हो जाएगा बोलो 4, माइनस का पावर इवन में है तो ये 1 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 1, तो आंसर हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है। तो ये वाला देखा आप कैसे लगाते हैं, अगर x प्लस वन बाय एक्स वन देकर आपको ये पूछ दे, एग्जाम में आपको ये दिया हुआ था, प्रीवियस क्वेश्चन है कि x प्लस वन बाय एक्स वन एक्स टू दी पावर 9 प्लस 1 बाय एक्स टू दी पावर 9, ये पूछा था आपसे, तो आप 9 है ना, इसके दो कंक्लूजन है, कोई आप एक लगा लो। तो ये तो होगा नहीं, यहाँ कुछ पावर का डिफरेंस दिख नहीं रहा है, 3 पावर का डिफरेंस दिखना चाहिए ना, 3 नहीं दिख रहा है, तो आप ऊपर वाला लगा लो। कैसे कैसे लगाएंगे इसको, 9 को 3 के मल्टीपल में ब्रेक कर लो। 9 को कैसे ब्रेक करेंगे, 3 इंटू थ्री, 3 का पावर 3 कर लो, ये भी यहाँ पे भी 3 टू दी पावर 3 कर लो, उसके बाद x की पावर 3 की जगह पे -1 रख दो। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है x टू दी पावर 10। अब टाइम 10 को तो 3 के पावर में नहीं ब्रेक कर सकते, लेकिन नजदीक तो ला सकते हैं ना। जैसे x टू दी पावर 10 है, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ x टू दी पावर 3 टू दी पावर 3 इंटू एक्स। 10 है ना, 10 को क्या लिख सकते हैं 3 टू दी पावर, यानी x टू दी पावर क्या हो गया बोलो 9, और x का पावर 1, तो 9 और 1 कितना हो गया 10, x टू दी पावर कितना हो गया 10। आप जानते हैं कि बेस को ऐड किया जाता है, जैसे x टू दी पावर 9 और x टू दी पावर 1 जो कि हिडन होता है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो x टू दी पावर कितना हो जाएगा 10। सेम वे में यहाँ x टू दी पावर 10 था, इसको मैंने कैसे ब्रेक किया, पहले x टू दी पावर, ध्यान देना, x टू दी पावर 9 इंटू एक्स, फिर फर्दर मैंने इसको क्यूब में तोड़ दिया, इसको नजदीक लाना है, आपको ध्यान रखना है, ये जो 3 का टर्म्स है ना, इसको इसके नजदीक लाना है। तो देखो x टू दी पावर 9 है, इसको पहले मैंने लिखा x टू दी पावर 9 इंटू एक्स, नजदीक वाला 3 का मल्टीपल देखना है, फिर एक्स टू दी पावर 3 इंटू थ्री इंटू एक्स, ऐसे तोड़ सकते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया। फिर से देखो नीचे वाले को भी ऐसे ब्रेक करेंगे, 1 बाय एक्स टू दी पावर 3 टू दी पावर 3 इंटू एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है। अब आप चेक करो, एक्स का क्यूब कितना था -1, यहाँ -1 का पावर 3 हो जाएगा, है ना, -1 का पावर 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाय -1 टू दी पावर 3 इंटू एक्स। अब आप चेक करेंगे तो -1 का पावर 3 ऑड है, तो ये -1 आ जाएगा, -1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, और ये भी सेम वे में ये -1 बाय एक्स हो जाएगा। तो इसको अब इसमें हम फर्दर माइनस, देखो -1 था तो -1 का पावर ऑड है, तो ये -1 इंटू एक्स माइनस, ऊपर जाकर ये माइनस में रह जाएगा, इसमें माइनस कॉमन कर सकते हैं, तो ये एक्स प्लस वन बाय एक्स हो जाएगा, है ना, और फर्दर एक्स प्लस वन बाय एक्स कितना दे रखा है 1, तो ये आंसर हो जाएगा -1। ओके, समझ में आ रहा है। अब देखो इसमें ये नहीं लगा सकते क्योंकि हमको यहाँ पे, अब इसमें देखो, इसमें ये वाला टेक्निक लगा सकते हैं, देखो कैसे, कितना लंबा क्वेश्चन, अगर आपको ये नहीं पता हो तो आप सोचो इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, एक्स प्लस वन बाय एक्स वन, इसको सॉल्व करो लंबा, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप एक्स प्लस वन बाय एक्स वन दे रखा है ना, तो फिर दो ही बात दिमाग में आना चाहिए, या तो एक्स का पावर 3 -1 होगा, या एक्स का पावर 3 के मल्टीपल में आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, एक्स का पावर 3 -1 होगा, और दो कॉन्जिक्यूटिव एक्स, दो लगातार एक्स का टर्म देखना है, दोनों के बीच का पावर, देखो ये दो लगातार इसको ले रहे हैं, ये दोनों सेम है, बेस सेम है, और दोनों के बीच का पावर का डिफरेंस 3 है, तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा 0। सेम वे में इन दोनों को देखो, बेस सेम है, पावर के बीच का डिफरेंस 3 है, तो इन दोनों को देखो, पावर के बीच का डिफरेंस कितना है 3 है ना, तो बेस सेम है, पावर के बीच का डिफरेंस 3 है, तो इन दोनों को जोड़ने पे भी कितना हो गया 0, प्लस बेस सेम है, पावर के बीच का डिफरेंस 3 है, तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना हो गया 0, बेस सेम है, पावर के बीच का डिफरेंस कितना है बोलो 3 है, तो इन दोनों को भी जोड़ने पे कितना हो गया 0, प्लस एक्स क्यूब कितना दे रखा है -1, तो यहाँ पे ले लेंगे -1 प्लस 3, ये तो पूरा कहानी खत्म हो गया, 3 में से 1 गया तो आंसर कितना बच जाएगा 2। समझ में आ रहा है। तो
पहले आइडेंटिटीज में हमने क्या देखा कि x प्लस वन बाय एक्स वन दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले बात दो याद रखना, ये दिया हुआ रहता है। मैंने बताया ना कि 5 स्पेशल टाइप है ना, तो उसमें ध्यान रखना ये वाला पहला फर्स्ट क्या है, अगर x प्लस वन बाय एक्स वन दिया हुआ है तो इसके दो कंक्लूजन बनते हैं। पहले तो आप ये समराइज कर लो या ये रिमेंबर कर लो, एक्स क्यूब माइनस वन होता है, एक्स क्यूब कितना होता है माइनस वन। नंबर टू कि अगर दो कोई भी बेस दो लेना है, कितना लेना है दो, बेस सेम है और पावर के बीच का डिफरेंस थ्री है, बेस सेम है और पावर के बीच का डिफरेंस थ्री है, तो इन दोनों को जोड़ने पे जीरो हो जाएगा। जैसे देखो ये दोनों बेस सेम था, पावर के बीच का डिफरेंस थ्री है, तो ये दोनों मिलकर कितना हो गया जीरो, है ना। बेस सेम था, पावर के बीच का डिफरेंस थ्री है, तो इन दोनों मिलकर कितना हो गया जीरो। बेस सेम था, पावर के बीच का डिफरेंस कितना था थ्री, इन दोनों को मिलाकर हो गया जीरो। बेस सेम था, पावर के बीच का डिफरेंस थ्री, जीरो। एक्स क्यूब तो पता ही आपको माइनस वन होता है और टू, तो माइनस वन और प्लस थ्री यानी टू। समझ में आया कैसे बनाते हैं। तो ऐसे होता है हमारा टाइप वन का क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। फर्दर हम आपको शीट देंगे, जब हम टाइप कंप्लीट कराते चलेंगे ना तो शीट देंगे आपको बनाने को। मैंने पहले भी कहा था कि व्हाट्सएप पे आप जुड़ जाओ, व्हाट्सएप नंबर ये है, आपको वहाँ पे शीट्स मिल जाएंगे। देखिए ये कंप्लीट अलजेब्रा होगा मेंस लेवल तक, ठीक है, आपको कोई समस्या नहीं होगी, ध्यान से पढ़िए समझ के पढ़िए, हम फुल कंटेंट देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ये फ्री क्लासेस है तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छे से पढ़िए सारा चीज, इससे ज्यादा भी नहीं तो इससे कम भी नहीं, ठीक है, समझ में आया। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं, क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है पहला टाइप चल रहा है आपका, ठीक है। इफ क्या दिया हुआ है कि x प्लस वन बाय एक्स वन दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर वन, क्या पूछा है एक्स टू दी पावर, क्वेश्चन नंबर वन एक समझो एक एग्जाम्पल, तो पूछा है फाइंड, क्या निकालना है आपको, एक्स टू दी पावर 23 प्लस वन बाय एक्स टू दी पावर 23, ऐसा कुछ पूछा है, ठीक है। देखो इसको कैसे बनाएंगे समझिएगा। तो आप इसका x प्लस वन बाय एक्स वन देकर ये पूछा है। अभी देखो इसका दो कंक्लूजन जब बनाते हो ना तो ऐसे लिखा करो, आपको ध्यान में रहेगा, याद हो जाएगा। x प्लस वन बाय एक्स वन है तो एक्स क्यूब कितना होता है जल्दी बोलो माइनस वन, और अगर बेस सेम हो, बेस सेम हो और पावर के बीच का डिफरेंस थ्री हो तो इन दोनों को जोड़ने पर जीरो। ये जरूरी नहीं है नाइन सिक्स हो, कुछ भी हो सकता है, बेस सेम होना चाहिए और पावर के बीच का डिफरेंस थ्री होना चाहिए, इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाता है जीरो। अब इसमें आप देखोगे अब क्या लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे या ये वाला लगाएंगे। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ पावर के बीच का डिफरेंस तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, तो ये वाला तो यहाँ लगेगा नहीं, लगेगा यही वाला। तो आपको क्या करना है ना कि 23 को x के थ्री थ्री के मल्टीपल में ले जाना, पावर जो थ्री है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि थ्री का अगर हम थ्री का टेबल पढ़ें तो थ्री के टेबल में एक बार में 24 आता है, नजदीक वाला देखना है। 23 है ना, देखो ये वाला देखो चेक करो 23 है ना, तो ये थ्री के मल्टीपल में आना चाहिए। तो थ्री के मल्टीपल में अगर हम जाएंगे तो थ्री एट जा कितना होता है 24, और इससे कम एक करेंगे तो थ्री सेवन जा 21, ये वाला ज्यादा नजदीक है। अब ध्यान देंगे तो ये 24 दे रहा है और ये कितना दे रहा है 21, तो 23 के ज्यादा नजदीक 24 हुआ ना, तो हम ये वाला पिक करेंगे ना कि ये वाला, नजदीक वाला लेते हैं, ठीक है, नजदीक वाला लेते हैं। देखो एक्स का पावर 23 है, ये वाला तो लगेगा नहीं क्योंकि देखो पावर के बीच का डिफरेंस थ्री है नहीं, पावर तो सेम है, तो हम ये वाला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, आपको इसको इसके टर्म्स में तोड़ना है, एक्स टू दी पावर थ्री के टर्म्स में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे एक्स टू दी पावर 23 है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 24। अगर हम इसको एक्स से डिवाइड कर दें तो एक्स टू दी पावर 23 आ जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमको 23 को इसमें कन्वर्ट करना है, समझ में आ रहा है। और ध्यान दीजिएगा इससे भी एक शॉर्ट तरीका है, देखो क्या, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा देखो, क्योंकि यहाँ पे हमें समय टाइम सेव करना है ना, तो वो अप्रोच सीखिए, जिससे वो अप्रोच पे ध्यान दीजिए ना जो आपका समय सेव करे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर 23 है ना, तो थ्री टू दी पावर एट, 24 हो गया। अगर हम एक्स टू दी पावर 24 को एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स टू दी पावर 23। सेम वे में अगर हम इसको एक्स टू दी पावर थ्री टू दी पावर एट लिखते हैं, 24 हो गया, और इसको हम एक्स से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 23। समझ में आ रहा है, देखिएगा 23 है, ये एक्स चला जाएगा, देखो ये वाला जो एक्स है नहीं ऊपर चला जाएगा नेक्स्ट टर्म, ये एक्स टू दी पावर थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये पता है तो आप कितना लिख सकते हैं माइनस वन, तो माइनस वन का पावर एट हो गया है ना, और नीचे कितना हो गया एक्स। सेम वे में इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो, माइनस वन टू दी पावर एट,
और ये x कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, अब देखते चलना, -1 का पावर इवन है ना, तो ये 1 हो जाएगा, 1/x प्लस ये x बाय -1 का पावर इवन है, तो ये पॉजिटिव रह जाएगा। यानी अल्टीमेटली आप समझ रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं x प्लस कितना, 1/x। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 1। x प्लस 1/x कितना है, 1, तो 1 हो गया। समझ में आ रहा है, जैसा भी टर्म आपको इसको इसमें तोड़ना है। अगर देखिए 23 था, अगर x टू द पावर 23 है, तो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 24/x, है ना। 3 के टर्म्स में आ गया, 3 के टर्म्स में तोड़ना है, ध्यान दीजिएगा। 24 है ना, 23 है तो 24 इसको जस्ट एक बढ़ाकर x से डिवाइड दे दो। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, x टू द पावर 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, 8, और नीचे कितना हो गया x, x टू द पावर 3 कितना था, -1, तो -1 टू द पावर 8, और नीचे कितना रह गया x, तो यानी आंसर हो जाएगा 1/x। ऐसा देखो, ये वाला फॉर्म इसमें टूट गया, तो यही ध्यान देना है यहाँ पे। आई होप समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ये कैसे किया, x प्लस 1/x। एक दो एग्जाम्पल और देखिए, इसको नोट कीजिएगा। तो सबसे पहले तो ये ध्यान दो कि अगर x प्लस 1/x 1 दिया होगा, तो ये वाला लगेगा, ये वाला लगेगा। दो कंक्लूजन है, ये वाला और ये वाला। तो आपको देखना है कौन सा लगेगा, ये वाला या ये वाला। तो ये वाला तब लगता है जब पावर के बीच का डिफरेंस 3 हो, नहीं तो ये वाला नहीं, ये वाला लगाते। इसमें बहुत आसान है, इसको आपको इसके टर्म्स में तोड़ना है। एक्स टू द पावर 23 को, एक्स टू द पावर 23 को आप एक्स टू द पावर 3 के टर्म्स में कैसे तोड़ सकते हो, तो देखो x टू द पावर 3 टू द पावर 8, यानी x टू द पावर हो गया ये 24, कितना हो गया बोलो, 24। अब x टू द पावर 24 को x से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब कि बेस सेम है, आपको पता होगा बेसिक चीजें हैं। x टू द पावर 24 और इसको हम x से डिवाइड करेंगे, जब बेस सेम होता है ना तो पावर माइनस होता है, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 23। इसलिए हमने लिखा था x टू द पावर 3 टू द पावर 8 बाय कितना बोलो, x। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। इसमें मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। कल से मैंने आपको जैसे बताया है कि कल से वीडियोस अपलोड होंगे, स्टे ट्यून्ड। ओके, देखिए जैसे अगर मैं बोलूं आपको, देखिएगा, ये दे रखा है, आपसे पूछा है x टू द पावर 105 प्लस x टू द पावर 102 प्लस x टू द पावर 87 प्लस x टू द पावर 84 प्लस x टू द पावर 12 प्लस x टू द पावर 27 प्लस x टू द पावर 9, ऐसा कुछ देकर आपसे पूछा है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिएगा। तो x टू द पावर 1/x लिखा है, 1 दिया हुआ है। तो जब ऐसा दिया रहता है तो मैंने आपको बताया दो रिजल्ट्स हैं, एक्स क्यूब, या तो एक्स क्यूब वैल्यू माइनस एक्स क्यूब का वैल्यू -1 लेंगे, या एक्स टू द पावर 9 प्लस एक्स टू द पावर 6 जो है, यानी बेस सेम होना चाहिए और पावर के बीच का डिफरेंस 3 है, तो दोनों को जोड़ने पे 0। चेक करेंगे पहले, सबसे पहले आप ये वाला चेक कर लो। देखो बेस सेम है ना, बेस सेम, बेस सेम है, एक मिनट, बेस सेम है और पावर के 105 है, ये 102 है, पावर 105 में से 102 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। बेस सेम है, पावर के बीच का डिफरेंस 3 है, तो इन दोनों को जोड़ने पे हो गया 0। बेस सेम है, पावर के बीच का डिफरेंस, बेस सेम है, एक साथ लेंगे, बेस सेम है, पावर के बीच का डिफरेंस 3 है, तो इन दोनों को जोड़ने पे हो गया 0। ओके, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, देखो बेस सेम है लेकिन पावर के बीच का डिफरेंस 0 है, 3 है क्या, बेस जरूर सेम है लेकिन पावर के बीच का डिफरेंस 3 नहीं है ना, इसको हम इस पे लेके जाएंगे, इस पे नहीं बनेगा। तो हम 12 को 3 के टर्म्स में तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, लिख सकते 3 टू दी पावर कितना, 4, लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, एक्स टू दी पावर 3 टू दी पावर क्या लिख सकते हैं बोलो, 9। और इसको लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 3 टू दी पावर 3। बेस सेम है तो बहुत अच्छा है, 0 कर लो। अगर बेस सेम नहीं है, देखो दोनों का देखो, बेस सेम है, बेस सेम है, दो बातें, बेस सेम होना चाहिए, इसके लिए क्या ध्यान रखना है बोलो, बेस सेम होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन है। दो कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है ना तभी ये लगे। और पावर के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए बोलो, पावर के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 होना चाहिए। देखो यहाँ बेस सेम था, पावर के बीच का डिफरेंस 3 था, इन दोनों को जोड़ने पे हो गया 0। बेस सेम था, पावर के बीच का डिफरेंस 3 था, इन दोनों को जोड़ने पे हो गया 0।
यहाँ पे बेस सेम है, लेकिन क्या पावर के बीच का डिफरेंस 3 है? नहीं। 27 में से 12 घटाएंगे तो 3 तो नहीं आएगा। तो इसमें लगाएंगे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं। तो इसको 3 के टर्म्स में तोड़ लो। 12 है ना, 12 3 के टेबल में आता है, 27 भी आता है, 9 भी आता है, 3 के टेबल में तोड़ लो। तो इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 3 टू द पावर 4। 12 हो गया ये, x टू द पावर 3 टू द पावर 9, 27 हो गया, x टू द पावर 3 टू द पावर 3, 9 हो गया। अब इसको चेक करेंगे, देखिए कैसे बनेगा। ये तो 0 है, एक्स का क्यूब कितना होता है? -1, तो -1 टू दी पावर 4, ये हो जाएगा -1 टू दी पावर 9, और ये हो जाएगा -1 टू दी पावर 3। तो देखो ये 0 प्लस 0, और ये हो गया -1 टू दी पावर 4 है ना, इवन है ना, तो ये 1 हो जाएगा। ये ऑड है तो -1 हो जाएगा, ये भी ऑड है तो -1 हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो आंसर हो जाएगा -1। समझ में आया? समझ में आया आपको अच्छे से? तो अगर x टू दी पावर 1/x 1 दिया हुआ रहेगा, तो दो बातें मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। x का क्यूब 1 लेना है, -1 लेना है। अगर x प्लस 1/x 1 है, x क्यूब कितना लेना है बोलो? -1। पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट क्या है कि बेस सेम होना चाहिए। बेस कुछ भी हो, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, कोई भी अल्फाबेटिकल जो वर्ड है हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि बेस सेम होना चाहिए और पावर के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 3। अगर बेस सेम है और पावर के बीच का डिफरेंस 3 है, तो दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाता है? 0। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखो बेस सेम था, एक ही क्वेश्चन में दोनों फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। बेस सेम है, पावर के बीच का डिफरेंस 3 है, देखो ये दोनों को जोड़ने पे 0। बेस सेम है, पावर के बीच का डिफरेंस 3 है, तो दोनों को जोड़ने पे 0। बेस सेम है, लेकिन क्या पावर के बीच का डिफरेंस 3 है? नहीं है, तो इसको हम इस पे तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? इसको 3 के टर्म्स में तोड़ लो, 3 के मल्टीपल में तोड़ लो। 12 को 3 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं, x टू दी पावर 3 टू दी पावर 4, यानी x टू दी पावर 12। x टू दी पावर 27 है, x टू दी पावर 3 टू दी पावर 9, 3 9 जा 27, 9 है, फिर x टू दी पावर 3 टू दी पावर 3। तो ये तो 0 हो गया था। अब x का क्यूब, इसको ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि x क्यूब -1 होता है। ऐसा करोगे ना, जहां जहां x क्यूब है, अगर ऐसा करने पे जहां जहां पे x क्यूब है वहां पे आप -1 आसानी से लिख सकते हो। तो -1 टू दी पावर 4, -1 टू दी पावर 9, -1 टू दी पावर 3। तो देखो ये 0 हो गया, -1 पावर इवन है तो 1 हो गया, पावर ऑड है -1, पावर ऑड है -1, +1 -1 कट गया, -1 बच गया। समझ में आया? तो ये था हमारा पहला टाइप। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यूट्यूब पे भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडीएफ वगैरह से, ठीक है? और मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया, आप वहां से भी देख सकते हो। तो देख लो, ये ऐसा कुछ है आपका फर्स्ट टाइप। समझ में आया? तो इसको, ये है आपका फर्स्ट टाइप। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, अभी जो मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन कराए, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इट इज वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। आप देखो क्या पूछ रहा है और क्या लगाना है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, यू हैव टू फोकस इन क्या पूछ रहा है और क्या आपको लगाना है। आपको वो इस बात पे फोकस करना है ना, कि एग्जाम में क्या पूछ रहा है, आपको क्या लगाना है। अगर आप इसको जितना जल्दी समझ लो और जितना जल्दी इसको अप्लाई करना सीख जाओ, इतना आसानी से आप मैथ्स बना सकते हो। ऐसे क्वेश्चन बहुत लंबा बनता है, लेकिन मैंने ये आपको शॉर्ट में बताया क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आप मेंस के एग्जाम में भी देख सकते हो। ओके, एक टाइप मैं और बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गया ये बात? चलिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, नोट्स बनाते चलेंगे। ये टाइप कभी देख लो, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। देखो, अगला टाइप क्या, अभी आपने पढ़ा था x प्लस 1/x, है ना? अगर 1 हो तो हम, है ना, हम क्या लेते हैं बोलो? एक्स क्यूब लेते हैं -1। ओके, ये आपने भी पढ़ा। अगर x प्लस 1/x, अगर नेक्स्ट टाइप जो है टाइप 2, नेक्स्ट टाइप जो है इसमें अगर x प्लस 1/x -1, एसएससी -1 देकर भी पूछती है कभी कभी। तो बहुत ही सिंपल है। x प्लस 1/x 1 था तो x क्यूब -1 लिए, x प्लस 1/x -1 है तो x क्यूब लेंगे 1। कितना लेंगे बोलो? 1। ये अगले, ये टाइप में नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। टाइप 2 में देखो, आपने भी पढ़ा कि अगर x प्लस, अभी याद भी कर लो, ऐसे कंपेयर करके याद करोगे ना तो चीजें टिकती हैं दिमाग में बहुत देर तक। x प्लस 1, एक बात और, मैथ जो है ना वो प्रैक्टिस का चीज है। तो जो भी मैं शीट दूंगा, आप उसको रेगुलर बेसिस पे हर एक शीट से 2-3 क्वेश्चन करना। जब आप इसको खत्म कर लो तब। x प्लस 1/x 1 है तो x क्यूब -1 है, होता है। और x प्लस 1/x अगर -1 है तो x क्यूब कितना होगा? 1 होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो आपने देखा अलजेब्रा में, तो हम वो स्कूल वाला अप्रोच नहीं रखेंगे, ठीक है? हमें यहाँ पे सीखना है कॉन्सेप्ट, हमें यहाँ पे सीखना है कि आप क्वेश्चन को कितना जल्दी बनाते हैं। क्योंकि देखो, अगर आपको ऐसे बात समझो कि अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो ना, मैंने आपको पहले ही कहा कि कुछ क्वेश्चन पर समय देना होता है और कुछ क्वेश्चन पर से समय बचाना होता है।
तो आपको यही सीखना है। ये सब वैसे क्वेश्चन है ना जहाँ पे समय बचाना है। देखने में लगता है अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इसको बहुत लंबा बेसिक तरीके से बनाओगे, मैंने आपको जो बताया वो बेसिक तरीका नहीं था। ठीक है, तो क्या है कि मैंने आपको पहले ही कहा कि कहाँ पे क्वेश्चन, किस क्वेश्चन पे टाइम देना है और किस क्वेश्चन से समय बचाना है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन टाइम टेकिंग होता है, तो उसको जब समय तब दे पाओगे ना जब कुछ आप हल्के क्वेश्चन पे समय कम दोगे। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ध्यान समझिएगा। टाइप वन, तो मैंने टाइप वन में बताया एक्स प्लस वन बाय एक्स वन होता है, एक बार फिर से देख लो। एक तरह का लास्ट में समरी, एक्स प्लस वन बाय एक्स वन है तो एक्स क्यूब कितना होगा बोलो, माइनस वन, ये रिजल्ट है इसका, ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ये दिया हुआ रहेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन में पूछता है कि एक्स प्लस वन बाय एक्स वन है, तो बताओ क्या इसका रिजल्ट निकला, क्या इसका कंक्लूजन निकला। कंक्लूजन निकला कि एक्स क्यूब माइनस वन होगा और द डिफरेंस बिटवीन द पावर ऑफ सेम बेस शुड बी जीरो, शुड बी थ्री। अगर एक्स का पहला तो है कि पहला रिजल्ट आया कि एक्स क्यूब माइनस वन हो जाएगा, दूसरा है कि एक्स का जो डिफरेंस है पावर के बीच का, बेस सेम होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, और डिफरेंस बेस जो है ना, बेस सेम है, दोस्तों दोनों का बेस क्या है, एक्स है, और पावर के बीच का डिफरेंस कितना है बोलो, थ्री है ना, पावर का बीच का डिफरेंस कितना है बोलो, थ्री है। बेस सेम है और पावर के बीच का डिफरेंस अगर थ्री है तो इन दोनों को जोड़ने पे जीरो हो जाएगा। तो ये आज हमने सीखा कि अगर एक्स प्लस वन बाय एक्स वन है तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे जैसे मैं कराते चल रहा हूँ वैसे वैसे करिए, क्योंकि आपको अगर आप एक बार अच्छे से अलजेब्रा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एसएससी मेंस तक कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं हर एक टाइप कवर करूंगा और मैं आउटडेटेड वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज करूंगा, जहाँ पे पहले का जो पैटर्न होता था ना उसमें टाइम मिलता था बहुत, अभी के समय में टाइम बहुत कम मिलता है, क्योंकि आपको सारे चीज पढ़ने हैं, सारे चीज पे इक्वल वेटेज है। तो आपको इस तरह से मैथ्स को थोड़ा प्रिसाइज कर लो, मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है तो आप इसको थोड़ा और अच्छे से करो, अदर स्टूडेंट के कंपैरिजन में आप इसको जल्दी बना पाओ। ओके, सो बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में, और चैनल को लाइक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर द सेशन, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।